स्टार्ट करेंगे। हमारा एक चैप्टर है टाइप्स ऑफ रिएजेंट GOC1। देखो मेनली दो टाइप्स के होते हैं। इलेक्ट्रोफाइल होता है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीस या वैकेंट ऑर्बिटल कंटेनिंग स्पीस को इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे बच्चों। इलेक्ट्रोफाइल क्लासीफाई होता है पॉजिटिव चार्ज स्पीस H+ CH3+ है, CH3 CH2+ है, CH2 CH है, CS3 डबल बॉन्ड C+, X+ NO+, ये सब हमारे पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल होते हैं बच्चों। इंपॉर्टेंट है बच्चों NH4+ H3O+ और Na+, ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं होते हैं बच्चों। वैकेंट P एंड वैकेंट D ऑर्बिटल कंटेनिंग स्पेस जैसे BS3 BF3 LCl3 FeCl3 ZnCl2 SnCl2 SnCl4 SbCl5, ये सब हमारे क्या हैं, इलेक्ट्रोफाइल है बच्चों। जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स है जिसमें सेंट्रल एटम अटैच्ड होगा मोर इन एटम से विथ मल्टीपल बॉन्ड, जैसे यहाँ पे देखो CO2 SO2 SO3, ये सब हमारे क्या है बच्चों, इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट इनकम्प्लीट ऑक्टेट स्पीड बच्चों, जैसे हो गया CH3+, कार्बीन हो गया, नाइट्रीन हो गया, ये सब हमारे इलेक्ट्रोफाइल है बच्चों। बच्चों प्रोटोन वेटेड अल्कोहल जो होता है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा। न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन रिच या इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग स्पेस को न्यूक्लियोफाइल कहेंगे। न्यूक्लियोफाइल क्लासिफाई होता है नेगेटिव चार्ज स्पेस H- CH3- CH3 CH2-, ठीक है, CH3 डबल बॉन्ड X- OH- RO-, ये सब हमारे क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। या लोन पेयर जिसमें बच्चों जैसे H2 ROH ROR NH3 RNH2 है, 2 डिग्री अमाइन है बच्चों। बेंजीन एल्कीन और एल्काइन ये न्यूक्लियोफाइल होता है ड्यू टू पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या है, जिसमें दो डोनर या न्यूक्लियोफाइलिक साइट हो, साइनाइड एंड नाइट्राइट है, NH2OH एक्सेट्रा। एम्बीफाइल क्या बच्चों, ऐसे स्पीसीज जिसमें इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी बिहेव करे और न्यूक्लियोफाइल की तरह, उसको बच्चों एम्बीफाइल कहेंगे। राजा बेटे बेटे याद रखना, जो भी स्पीसीज जिसमें इलेक्ट्रोफाइल और एज वेल न्यूक्लियोफाइल दोनों ट्रैक्ट करेगा उसको एम्बीफाइल कहेंगे। राजा बेटे अब बात करेंगे बॉन्ड फिजन के बारे में बच्चों। तो बॉन्ड फिजन तो होता है होमोलिटिक सिमेट्रिकल नॉन पोलर, जिसको अपन कहेंगे यहाँ पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा बच्चों। जैसे यहाँ पे देखो फ्री रेडिकल बन रहा है, फ्री रेडिकल बनेगा होमोलिटिक से। इसका कंडीशन क्या है, हाई टेम्परेचर होना चाहिए, इंटेंसिटी लाइट, नॉन पोलर सॉल्वेंट, प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड गैसियस फेज होना चाहिए। हेट्रोलिटिक अनसिमेट्रिकल पोलर आयनिक फिजन में क्या होगा बच्चों, जिसमें अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम या ग्रुप का। CZ है बच्चों, कार्बन पे पॉजिटिव, जेड पे नेगेटिव, कार्बन पे नेगेटिव, जेड पे पॉजिटिव। हेट्रोलिसिस से यहाँ पे आयनिक स्पीसीज फॉर्म होंगे बच्चों। तो बच्चों याद रखिएगा, आयनिक स्पीसीज हमारा बनेगा हेट्रोलिटिक क्लीवेज से, होमोलिटिक क्लीवेज से बच्चों फ्री रेडिकल बनता है। राजा बेटे अब बात करेंगे बच्चों, यहाँ पे कंडीशन क्या है, प्रेजेंस ऑफ लो टेम्परेचर और पोलर सॉल्वेंट होना चाहिए। राजा बेटे और होमोलिटिक में क्या है, नॉन पोलर सॉल्वेंट होना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों याद रखना, होमोलिसिस से क्या बनेगा, फ्री रेडिकल स्पीसीज, और हेट्रोलिटिक से क्या होगा, आयनिक स्पीसीज फॉर्म्ड होंगे बच्चों। ठीक है, अब बच्चों रिएक्शन इंटरमीडिएट की बात करेंगे। राजा बेटे तो कार्बन फ्री रेडिकल कार्बोकैटायन कार्बन अनायन है, ये sp2 होगा, sp2 sp3 होगा बच्चों। ट्राइगोनल प्लेनर ये पिरामिडल होगा। ये 7 सेल है, इसमें 6 सेल है, और कार्बन आयन में 8 इलेक्ट्रॉन है। इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट कंप्लीट है बच्चों। स्टेबलाइज होगा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग डोनेटिंग ग्रुप से, स्टेबलाइज होगा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग या और डोनेटिंग ग्रुप, ये स्टेबलाइज होगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से। कार्बन आयन बच्चों बच्चों कार्बन क्या होता है, जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल से हो, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है बच्चों। इलेक्ट्रोफाइल की ट्रैक करेगा, दो टाइप्स का होता है, सिंगलेट और ट्रिपलेट। बच्चों सिंगलेट sp2 होगा, ट्रिपलेट sp होगा, एंगुलर होगा। और बच्चों यहाँ पे स्टेबिलिटी ट्रिपलेट की ज्यादा होगी सिंगलेट से बच्चों। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे नाइट्रीन की बात करें तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, आउटर मोस्ट में इनकम्प्लीट ऑक्टेट होगा, ये भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह होगा। दो टाइप्स के होंगे, सिंगलेट ट्रिपलेट होंगे बच्चों, और ये sp2 sp लीनियर होंगे। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट की बात करें बच्चों तो इसमें फॉलोइंग फैक्टर होगा, इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक, हाइपर कंजुगेशन और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। राजा बेटे याद रखना, इंडक्टिव इफेक्ट मेसोमेरिक और हाइपर कंजुगेशन हमारा परमानेंट इफेक्ट है, बट हमारा जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है वो टेम्परेरी इफेक्ट है बच्चा। इंडक्टिव इफेक्ट की बात करेंगे तो पार्शियल डिस्प्लेसमेंट होगा सिग्मा इलेक्ट्रॉन का टुवर्ड्स मोर इन एटम, उसको आई इफेक्ट कहेंगे। परमानेंट इफेक्ट है, पोलराइजेशन इफेक्ट है, इसको अज्यूम्ड करेंगे 0, ये एप्लीकेबल होता है 3rd या 4th कार्बन के लिए। जो आई इफेक्ट होता है बच्चों डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, आई इफेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होगा बच्चों। ठीक है, चलिए बच्चों अब याद रखिएगा, दो टाइप्स के होते हैं, -i + i। -i क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग विड्रॉइंग इफेक्ट ऑफ ग्रुप को -i कहेंगे। यहाँ पे बच्चों ZEn ग्रेटर देन sp3 होना चाहिए, En ग्रेटर देन sp3 कार्बन होना चाहिए। -i OR2 + NR3 + NO2 CN C डबल बॉन्ड OH X OR OH C ट्रिपल बॉन्ड CH NH2 PH और CH2 डबल बॉन्ड CH H है बच्चों। एज करेक्टेड डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू En होगा बच्चों। OR2+ ज्यादा होगा H2 से, NR3+ ज्यादा होगा NH3+ ड्यू टू सॉल्वेशन बच्चों। कैटायनिक ग्रुप का -i न्यूट्रल से ज्यादा होता है बच्चों, जिसमें कैटायन होंगे वो उसका -i न्यूट्रल से ज्यादा होगा बच्चे। +i में बच्चों इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग या रिलीजिंग इफेक्ट ऑफ ग्रुप को प्लस इफेक्ट कहेंगे। इसमें ZEn लेस देन sp3 कार्बन होगा। +i इफेक्ट में क्या होगा, NH- O- CO- से 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री बच्चों। +i ऑर्डर आइसोटोप्स की बात करें, CD TH मतलब टाइटेनियम, ट्राइटियम और ड्यूट्रियम और हाइड्रोजन। Ct फिर D फिर H है। एप्लीकेशन देखो तो कार्बोकैटायन में बच्चों एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी होगा बच्चों। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू +i होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू -i होगा बच्चों। यहाँ पे देखो +i 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री सबसे ज्यादा बच्चों। यहाँ पे CO- का सबसे ज्यादा +i होगा बच्चों, तो इसकी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा होगी बच्चों। ठीक है, CN और NO2 से। यहाँ बच्चों देखो क्या है, डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, तो -i मैक्सिमम है बच्चों। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है बच्चों, तो सबसे ज्यादा होगा। अब मोर डिस्टेंस है तो मिनिमम -i है बच्चों, मोर डिस्टेंस है तो मिनिमम -i है। ठीक है,
यहाँ पे देखो प्लस आई मैक्सिमम होगा, यहाँ 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, 2 डिग्री है, 1 डिग्री है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन क्या होगा, माइनस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई होगा। बच्चों यहाँ पे प्लस आई मैक्सिमम, नेगेटिव चार्ज मैक्सिमम, मिनिमम स्टेबल होगा। अब माइनस आई की ऑर्डर के देखेंगे तो माइनस आई मैक्सिमम NO2 का होगा, फिर CnPH होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखो 3 है, यहाँ पे 3 फ्लोरीन है तो माइनस आई मैक्सिमम होगा बच्चों। यहाँ लेस डिस्टेंस है तो मैक्सिमम माइनस आई है, और यहाँ पे मोर डिस्टेंस है तो मिनिमम माइनस आई है, तो ये ऑर्डर हो गया। sp3 sp2 sp2 sp2। बच्चों sp3 में sp का तो सबसे ज्यादा होगा। अब sp2 और sp में क्या होगा बच्चों, ये प्लस आई शो करेगा। ठीक है, यहाँ पे 2 R है और ये माइनस आई शो करेगा, तो पहला D है, फिर C है, फिर B और फिर A है। यहाँ पे बच्चों देखो नेगेटिव मोर एन पे है तो मोर स्टेबल होगा, CbA हो गया बच्चों। ठीक है, इसके बाद बच्चों स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई होगा वही। अब यहाँ पे बच्चों एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो एक एसिड निकाला तो H+A- में हुआ, H+ ज्यादा, pH कम, POH क्या होगा बच्चों, ज्यादा होगा, Ka ज्यादा, pK कम, एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। एसिडिक स्ट्रेंथ स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू माइनस आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई होगा बच्चों। यहाँ पे एक हाइड्रोजन निकाला तो यहाँ पे क्या होगा, CH3COO माइनस होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे प्लस होगा तो ये कम होगा, तो सबसे ज्यादा इसका होगा बच्चों। प्लस आई मैक्सिमम, नेगेटिव चार्ज मैक्सिमम, मिनिमम स्टेबल कॉन्जुगेट बेस। यहाँ पे बच्चों देखो प्लस आई मैक्सिमम इसका ज्यादा होगा, इसमें 3 डिग्री है, 2 डिग्री, 1 डिग्री है बच्चों। यहाँ पे NO2 CN और PH, तो इसका माइनस आई मैक्सिमम होगा बच्चों। तो ठीक है, यहाँ पे बच्चों 3 क्लोरीन है तो माइनस आई मैक्सिमम होगा। यहाँ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है बच्चों, तो फ्लोरीन का माइनस आई मैक्सिमम होता है और आयोडीन का माइनस आई मिनिमम होगा, तो ABCD होगा। यहाँ पे बच्चों देखो आई माइनस आई मैक्सिमम होगा, मिनिमम डिस्टेंस है, ये माइनस आई मिनिमम होगा क्योंकि मैक्सिमम डिस्टेंस है, और आपने पढ़ा इंडक्टिव इफेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बच्चों। यहाँ पे एक हाइड्रोजन निकालेंगे, मिनिमम डिस्टेंस है तो मैक्सिमम माइनस आई है, यहाँ पे क्या होगा माइनस आई, यहाँ पे सक्सेस मोर डिस्टेंस है तो मिनिमम माइनस आई है, क्योंकि बच्चों इंडक्टिव इफेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होता है बेटे। बच्चों इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नेगेटिव ऑन मोर एन स्टेबल में मोर कॉन्जुगेट बेस होगा, करस्पॉन्डिंग कंपाउंड मोर एसिडिक होगा। ग्रुप की बात करें तो नेगेटिव ऑन बीस साइड एटम मोर स्टेबल कॉन्जुगेट बेस होगा, करस्पॉन्डिंग कंपाउंड मोर एसिडिक होगा। यहाँ से देखो एक हाइड्रोजन निकाला तो बच्चों EN ज्यादा, स्टेबिलिटी ज्यादा, क्योंकि अपन पीरियड में EN देखेंगे तो लेफ्ट राइट जाने पे EN ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। डाउन द ग्रुप जाने पर अपन साइज देखेंगे, साइज बढ़ेगा तो हमारा क्या होगा, हमारा जो स्टेबिलिटी वो बढ़ेगा, तो HI का सबसे ज्यादा हो गया बच्चों। इसी तरह डाउन द ग्रुप जाने पे साइज बढ़ा है, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। अब बच्चों यहाँ पे देखो कॉन्सेप्ट EN साइज मिक्स है, पहले साइज को देखेंगे तो सल्फर का सबसे ज्यादा है, फिर ऑक्सीजन है, फिर नाइट्रोजन है बच्चों। यहाँ पे देखो इंडक्टिव इफेक्ट 0 है, इसका EN 3.5 है, EN है, EN के अकॉर्डिंग अपन उसको कर लेंगे। मैक्सिमम पीके क्या बच्चों, जिसका पीके ज्यादा उसका के कम, उसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा। बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा बच्चों, OH डोनर होता है, अरेनियस के अकॉर्डिंग, लोन पेयर डोनर होगा, लिविस थ्योरी के अकॉर्डिंग H+ प्रोटॉन एक्सेप्टर होगा, ब्रोंस्टेड के अकॉर्डिंग। ठीक है बच्चों, बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई होगा बच्चों। यहाँ पे प्लस आई मैक्सिमम, यहाँ पे प्लस आई मीडियम, तो ABCD हो गया। यहाँ पे 3 डिग्री अल्काइड है तो प्लस आई मैक्सिमम होगा। नंबर ऑफ sp3 कार्बन मैक्सिमम होगा तो प्लस आई मैक्सिमम होगा। यहाँ पे 6 कार्बन है। यहाँ पे बच्चों NH3 NO2 और CN है, तो CNI का क्या होगा बच्चों, माइनस आई लेस होगा तो प्लस आई ज्यादा होगा फिर इसका। अब बच्चों यहाँ कैटायनी का न्यूट्रल से ज्यादा होता है माइनस आई। ठीक है बच्चों, sp3 कार्बन है, लेस माइनस आई है, मोर माइनस आई है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे लोन पेयर ऑन मोर EN है बच्चों, लोन पेयर ऑन लेस EN है तो ज्यादा स्टेबल होगा। EN कम, बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। sp3 sp2 sp3 का ज्यादा होगा बच्चों, ये भी sp3 है तो S करेक्टर होगा। CH3NH2OH माइनस होगा बच्चों, EN कम, बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। ये भी बच्चों साइज बढ़ेगा, साइज कम होगा तो बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। रट लो बच्चों, यहाँ पे देखो 213, ये अमाइंस के लिए अच्छा कॉन्सेप्ट है, एक्वस मीडियम में 213 होता है। ठीक है, ट्रिक है, 2 डिग्री अमाइन, फिर 1 डिग्री, फिर 3 डिग्री अमाइन होगा ना, 213। मोर प्लस आई, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, लेस स्टेरिक हिंडेंस, मोर प्रोटोनेशन, मोर बेसिक। प्लस आई मैक्सिमम, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम, लेस सॉल्वेशन, स्टेरिक हिंडेंस मैक्सिमम, बेसिक मिनिमम। बच्चों एसिडिक स्ट्रेंथ मिथेनॉल का ज्यादा होगा पानी से, HCN का ज्यादा होगा H2O से, कॉमन सेंस की बात है। रट लो बच्चों, इथाइल अमाइन के लिए 231 होगा, मिथाइल अमाइन के लिए बच्चों 213, इथाइल अमाइन के लिए 231 है फॉर एक्वस मीडियम। ठीक है, उसके बाद बच्चों स्पेशल पॉइंट है गैसियस मीडियम में बच्चों बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री अमाइन होगा। तो राजा बेटे अपन यहीं तक लेंगे, लेकिन अब मैं तुमको एक बार रिवीजन कराता हूँ, ध्यान से समझो। अपन ने क्या बात की, अपन ने देखा भैया कि इंडक्टिव इफेक्ट, मेजोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट हमारा परमानेंट इफेक्ट है राजा बेटे। लेकिन बेटे हमारा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट टेम्परेरी इफेक्ट होता है बेटे। इंडक्टिव दो होता है बच्चों, ये पार्शियल डिस्प्लेसमेंट होगा सिग्मा इलेक्ट्रॉन का, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होगा बच्चों, जिसका डिस्टेंस ज्यादा होगा तो इंडक्टिव इफेक्ट कम लगेगा। अब बच्चों प्लस आई माइनस आई है, अब जो न्यू कैटायन का होगा उसका माइनस आई ज्यादा होता है बच्चों। ठीक है, उसके बाद अपन ने क्या देखा कि जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई है बच्चों। और उसके बाद बच्चों अपन ने कार्बन आयन में क्या देखा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई है बच्चों। और फ्री रेडिकल में भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई राजा बेटे। अब एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई है। बेसिक स्ट्रेंथ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई है बेटे। लेकिन बेटे अगर अपन पीरियड की बात करेंगे तो नेगेटिव लेफ्ट टू राइट जाने पे EN बढ़ेगा तो माइनस आई बढ़ेगा। ठीक है, प्लस आई कम होगा। और डाउन द ग्रुप जाने पे साइज बढ़ेगा तो माइनस आई बढ़ेगा, प्लस आई कम होगा बच्चों। ठीक है, और मिथाइल अमाइन में 213 याद रखना,
213 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री, और इथाइल अमाइन केस में 231 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री। तो राजा बेटे हमारा यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट समाप्त होता है। नेक्स्ट टर्न में अपन बात करेंगे मेसोमेरिक इफेक्ट रेजोनेंस के बारे में। थैंक यू।